हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं योगेश और आप सभी का स्वागत है टीम वाई वाई में। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, किसी न किसी कंपनी का कोई ना कोई प्लान भी जरूर सुना होगा आपने। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग की, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के प्लान्स होते हैं। तीन चार तरह के प्लान्स मार्केट में चल रहे हैं। जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं यहाँ पर मैं, तो कुछ होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड, कुछ होते हैं आरओआई वाले, और कुछ होते हैं नॉन प्रोडक्ट वाले। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग का ज्वाइन करना है, कोई इसी तरह का कोई प्लान या कोई कंपनी ज्वाइन करनी है, तो आपको कौन सी करनी है, किस तरह से करनी है और सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए क्या रहेगा, तो वही सारी चीजें मैं आज आप लोगों के सामने क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहे और उन लोगों के साथ में शेयर करें जिन लोगों को आप ऑलरेडी प्लान बता चुके हैं या जिन लोगों को बताने वाले हैं। तो उन लोगों को बाद में अगर आप प्लान बताएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेगा उनको सारी चीजें एक्सप्लेन करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जितने भी, अगर आपने सुना होगा कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो होती है, जिनके पास में उनका कुछ ना कोई प्रोडक्ट होता है जो कि आपको सेल करने के लिए देते हैं, वहां पर आपको ज्वाइन करने में दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे प्लान्स होते हैं उनके भी। बट वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक सेल्समैन की तरह काम करना होता है और आपकी वर्किंग का आपको बहुत कम जो है प्रॉफिट मिल पाता है, क्योंकि मोस्टली वहां पर क्या होता है कि सेंट्रलाइज प्रोग्राम होते हैं। जितने भी आरओआई वाले प्लान्स की बात करूं मैं, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की मैं बात करूं, जितने भी प्लान्स होते हैं वो सारे के सारे सेंट्रलाइज प्रोग्राम होते हैं। और सेंट्रलाइज प्रोग्राम की सबसे वीक पॉइंट एक ये होता है कि वहां पर सारी चीजों का कंट्रोल किसी न किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास में होता है, या तो किसी एक संस्था के पास में होता है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको कंट्रोल कर रही होती है। वहां पर जितने भी चेंजेस होते हैं वो सारे उन लोगों के पास में उसका प्रॉफिट उनके पास में हक होता है, उनके पास में पूरा की पूरा कंट्रोल होता है कि वो उसके अंदर में चेंज कर पाए कोई भी। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस या आरओआई कंपनी में काम करने की सोच रहे हैं, तो प्रोडक्ट बेस में आपको सेल्समैन बना के छोड़ देंगे। वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हाथों में थमा दिया जाता है कि आपको ये प्रोडक्ट बेचना है। आप जितने ज्यादा प्रोडक्ट सेल करोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, उतना ज्यादा आपका कमीशन मिलेगा। तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी करने की सोच रहे हो, तो सबसे अच्छी आपके लिए बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि आप खुद की एक शॉप ओपन कर ले, चाहे छोटी ओपन करें चाहे बड़ा शोरूम ओपन कर ले। क्योंकि वहां पर किसी और का प्रोडक्ट बेचने से अच्छा है कि आप खुद के यहाँ पर अपनी दुकान ओपन कर ले, अपना शॉप ओपन कर ले, अपना शोरूम ओपन कर ले, और मैक्सिमम प्रॉफिट आपके पास में ही रहेगा और पूरा की पूरा कंट्रोल आपके पास में रहेगा। क्योंकि सेंट्रलाइज प्रोग्राम में, प्रोडक्ट बेस्ड वाली कंपनियों में यही तकलीफ होती है कि कहीं ना कहीं अगर आपसे कुछ किसी तरह की गलती हो जाती है, या वहां पर में उन लोगों पे पास में पूरा कंट्रोल होता है, वो कभी भी आपकी आईडी ब्लॉक कर सकते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस चेंज कर सकते हैं, उनकी क्वांटिटी आपको अवेलेबल करवा पाए या ना करवा पाए, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर में, उनका मैनेजमेंट किस तरह से है। और सेंट्रलाइज प्रोग्राम होने की वजह से उनका पूरा कंट्रोल उनके पास में होता है, तो यहाँ पर कभी भी आपकी आईडी टर्मिनेट होने का भी डर बना रहता है हमेशा। और दूसरी मैं बात करूं यहाँ पर मैं कि आरओआई वाले प्लान्स में भी आप लोग काम कर सकते हैं, बट वहां पर आपको 100% रिस्क रहती है कि, क्योंकि कई लोग आरओआई वाले प्लान जो करते हैं उनमें शेयर मार्केट्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, और वहां पर शेयर मार्केट में आप जानते हैं कि हर किसी को प्रॉफिट नहीं होता है। एट लास्ट आपको कहीं ना कहीं वहां पर में लॉस होना ही होना है। तो अगर आप इन तरह के इस तरह के कोई प्रोजेक्ट में काम करने का सोच रहे हैं, तो मेरे सजेशन आपको यही रहेगा कि आप इन प्रोजेक्ट्स के अंदर में ना जाएं। और सबसे बेस्ट और जिसके में मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा भरोसा आप कर सकते हैं, तो वो होते हैं डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम, जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर में रन करते हैं। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज की डेट में सबसे ज्यादा सेफेस्ट टेक्नोलॉजी मानी गई है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट करती है। और अगर मैं बात करूं क्रिप्टो इंडस्ट्री की, तो सारी की सारी क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर में ही रन करती है। आप देखेंगे कि जितने भी ब्लॉकचेन के ऊपर में, जितने भी क्रिप्टो के कॉइन्स वगैरह या जो भी क्रिप्टो का इंडस्ट्री चल रही है, पूरा बाजार जो भी चल रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री का, उसके ऊपर में किसी तरह का कोई कंट्रोल किसी के ऊपर में नहीं होता है। वो सारा डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई के ऊपर में। उसी तरह से वहां पर उनके रेट्स भी इंक्रीज होते हैं, और यहाँ पर आपको प्रॉफिट बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलते हैं, ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको वहां पर में कि आप प्रॉफिट ज्यादा अच्छे से बना पाए। बट उस तरह से अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मैं किस तरह के कौन से प्लान करने चाहिए डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम के ऊपर में, भी आपको बहुत सारे प्लान ऐसे देखने मिल जाएंगे। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमारे खुद का ब्लॉकचेन है, हमारा खुद का वॉलेट है, हम खुद यहाँ पर हमारा खुद का कॉइन है। तो ऐसे भी कई लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि सारी चीजें हमारी है और हम ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, आप हमारे ऊपर में ट्रस्ट कर सकते हो। बट ऐसे लोग जो होते हैं वो ब्लॉकचेन पे काम तो करते हैं, रन तो करते हैं, खुद की ब्लॉकचेन कोई भी बना लेता है यहाँ पर में, बट उसके ऊपर पूरा कंट्रोल उन्हीं का होता है। क्योंकि अगर ब्लॉकचेन पे अगर आपने कोई प्रोग्राम बना के डाला है, तो उसको डालने के पहले एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको एग्जीक्यूट करना होता है। और जब ब्लॉकचेन के ऊपर में कोई भी प्रोग्राम डिप्लॉय होता है, अपलोड नहीं होता है, क्योंकि अगर डिप्लॉय किया हुआ है तो उसके ऊपर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आपके पास में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसका, तो अगर उसकी कंट्रोल आपके पास में है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी अगर उसके ऊपर आपका कंट्रोल है, मतलब जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसका
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और व्हाइट पेपर है उनका, तो भी उसके ऊपर में वो लोग चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और व्हाइट पेपर जरूर चेक कर लीजिएगा कि उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का बना हो कि बाद में वो लोग कोई भी किसी भी तरह का चेंजेस ना कर पाए। अगर ऐसा कोई प्लान है जिसके अंदर वो लोग बाद में चेंजेस नहीं कर पाएंगे, तो ही आप उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकचेन पे होने के बावजूद भी उनकी खुद की ब्लॉकचेन होती है, उसके ऊपर में उनका खुद का कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको वो कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपके लिए कौन सी कंपनी, कौन सा प्लान, कौन सा सिस्टम ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, जो कि दूसरों के ब्लॉकचेन के ऊपर में काम कर रहा है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जिसके अंदर बाद में खुद में कभी भी किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेटाफोर्स। मेटाफोर्स एक ऐसा प्रोजेक्ट है मिस्टर लाडो, जो कि इसके क्रिएटर हैं, उनके ऑलरेडी 3 से 4 प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं पिछले 4 सालों से। उनके प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर रहे हैं, सारे के सारे ब्लॉकचेन के ऊपर में रन कर रहे हैं। BUSD के ऊपर में है, ट्रोन के ऊपर है, इथेरियम के ऊपर में उनके प्रोजेक्ट आज भी रन कर रहे हैं, जिसके अंदर आप आज भी ज्वाइन करके काम कर सकते हैं। और वो सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाए गए हैं, डिप्लॉय किया गया है, जिसके अंदर कभी भी किसी तरह का वो चेंज नहीं कर सकते हैं। और इसी वजह से उन्होंने एक मेटाफोर्स को हम लोगों के बीच में लेकर आया, जो कि एक इकोसिस्टम है पूरा की पूरा, जिसके अंदर आप एक ही आईडी से मल्टी प्रोजेक्ट के ऊपर में काम कर सकते हैं। जी हाँ, मेटाफोर्स एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप एक बार अगर ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आपने एंट्री कर ली है वहां पर में किसी प्रोजेक्ट में, तो उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर सारे के सारे आपके लिए ओपन होते हैं। आप किसी में भी इंटर करके आप बिजनेस को अपना स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। अगर मैं मेटाफोर्स की बात करूं तो यहाँ पर उन लोग के पास में बहुत अच्छा रोड मैप डेवलप किया है, और जो रोड मैप बनाया है वो आने वाले टाइम को देखकर, आने वाली टेक्नोलॉजी को देखकर ही बनाया है कि आने वाले टाइम में किन किन प्रोजेक्ट्स में हमको काम करना पड़ सकता है। उसी हिसाब से यहाँ पर सारा के सारा रोड मैप डेवलप है उनका। अगर मैं रोड मैप की भी बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले मिस्टर लाडो ने हमारे बीच में लॉन्च किया था टेक्टाइल को। टेक्टाइल प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आप मिनिमम 500 से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर है, और ब्लॉकचेन भी यहाँ पर मिस्टर लाडो ने जो यूज किया है वो इंडिया का ब्लॉकचेन यूज किया है, पॉलीगॉन मैटिक की ब्लॉकचेन के ऊपर में हम काम करते हैं। और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लोगों का एक डर बना रहता है कि क्रिप्टो में सब लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें कि क्रिप्टो में भी 2 तरह की करेंसी होती है, एक होती है स्टेबल करेंसी है, एक होती है नॉन स्टेबल करेंसी। तो यहाँ पर मिस्टर लाडो जो है यहाँ पर मेटाफोर्स प्रोजेक्ट के अंदर में स्टेबल करेंसी को यूज कर रहे हैं, जो कि डाई है, और डाई मैटिक के ब्लॉकचेन के ऊपर में रन करती है और इक्विवेलेंट होती है डॉलर के। जो डॉलर का रेट होता है वही डाई का भी होता है। तो यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं कि क्रिप्टो का मार्केट कितना भी ऊपर नीचे होता रहे, उससे मेटाफोर्स को या डाई को किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हम जो ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं पॉलीगॉन की, उसकी गैस फीस भी बाकी जितनी भी ब्लॉकचेन है उनसे सबसे कम है। मतलब आपको ट्रांजेक्शन करने के लिए कम से कम गैस फीस देनी पड़ेगी। दूसरी मैं बात करूं यहाँ पर मेटाफोर्स में यूनाइट वर्स प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया हुआ है। साथ ही साथ इसके अंदर में मल्टी माइनिंग चल रही है हमारी फोर्स कॉइन की। खुद का एनएफटी भी मिस्टर लाडो ने यहाँ पे लॉन्च किया है। एनएफटी के साथ साथ में आप रॉयल्टी भी ले सकते हो एनएफटी के थ्रू, और रॉयल्टी में भी आपको अलग अलग 7 लेवल तक के लिए रॉयल्टी के लेने के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी रॉयल्टी के परसेंटेज को भी बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर खुद का मार्केट प्लेस भी लॉन्च किया हुआ है मिस्टर लाडो ने, जहाँ पर आप एनएफटी को सेल और परचेज कर सकते हैं इजीली। साथ ही साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिस्टर लाडो ने रोड मैप में डाल के रखे हैं, जो कि हमारे आने वाले टाइम के साथ में आ जाएंगे। अगर मैं बात करूं रोड मैप में आने वाले प्रोजेक्ट जो हमारे हैं, वो है मेटावर्स। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा है मेटावर्स आने वाला है, और मेटावर्स के साथ ही साथ हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो उनको इस तरह से डेवलप किया है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है हमारे फोर्स पॉइंट के ऊपर में बेस्ड रहेंगे। जो भी ट्रांजेक्शन होने वाला है सारा उन्हीं के अंदर में होने वाला है। तो फोर्स पॉइंट की डिमांड हमेशा बनी रहेगी, और अगर आप फोर्स पॉइंट परचेज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर यूनाइट वर्स के अंदर इंटर करना पड़ेगा, और वहां से आप मल्टी माइनिंग के थ्रू फोर्स पॉइंट ले सकते हैं। एडिशनल फोर्स पॉइंट भी आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मिस्टर लाडो ने रोड मैप के अंदर डाल रखे हैं। मेटावर्स के साथ साथ में माना है, गेम जोन है, बूस्ट है, ओवर रियल है, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको आप नहीं चाहते हुए भी इन फ्यूचर आपको उनको अपने अपनाना ही पड़ेगा। चाहे आप अपने लिए करें, चाहे अपने बच्चों के लिए करें, तो बेटर यही रहेगा कि आप उसमें अभी से इंटर करें। और बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स मार्केट में चल रहे हैं, चाहे आरओआई वाले, चाहे प्रोडक्ट बेस वाले, आप उनको अवॉइड करें और एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट के ऊपर में काम करें, जो कि आपके साथ में हमेशा चलने वाला है। और ब्लॉकचेन का भरोसा है, मिस्टर लाडो का भरोसा है, और रोड मैप इस तरह से डेवलप किया है कि डेफिनेटली आपको आपका फ्यूचर जो है ब्राइट होने वाला है। तो अगर आपको मेटाफोर्स में ज्वाइन करना है तो मेरे साथ, मेरी टीम के साथ में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ मेरा नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा।
आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे आपके जो भी डाउट्स है मेटाफोर से रिलेटेड, आप डायरेक्टली मुझे कॉल करें, मुझे व्हाट्सएप करें और मेरी टीम को ज्वाइन करें। और मेटाफोर से रिलेटेड और नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल गाइस।